इस पवित्र सभा में उपस्थित मंच पर विराजमान महान कविता, महान वक्तम, मान्य इस्लाम के महान प्रचारक उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, कर बलाएं रद शहीदे कर बला के वास्ते। बारगाह रिसालत माब में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह, सलातो व सलामन अलैहि या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। शरे शाम से आपने उलमाए रब्बानीन से बड़ी अच्छी अच्छी बातें समाअत कर ली है। आप मुझे बताइए कि तकरीर सुनने का मिजाज है आपका? तो जरा हाथों को उठाकर नबी की मोहब्बत में जोर से बोले या रसूल अल्लाह। देखिए जिनका हाथ ठीक है उठाइए। अगर आपके हाथ में कोई गड़बड़ी है तो हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। हमने बड़े बड़े आलिमों से सुना है कि जो हाथ नबी के नाम पर उठता है उस हाथ में कभी लकवा नहीं अटैक करता है। और इस वक्त जानलेवा बीमारी चल रही है, आपको मालूम है। दोनों हाथों को उठाकर जोर से बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, दो चार लोग इधर नहीं उठा रहे, उनको हाथ उठाने की तौफीक दे दे। जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया है दुआ करता हूँ अल्लाह सबको मदीना दिखा दे। दो तीन लोग नहीं उठाए हैं, उनको आइंदा हाथ उठाने की तौफीक दे दे। कहिए आमीन। सब लोग तकरीर सुनने के लिए तैयार हैं, बेदार हैं? एक बार और बोलिए या रसूल अल्लाह। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम, दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता दाता मय्य मंगलम। हे कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक शकल परिजाजनम, हे दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। हे जन्म तिथि दो दशरबिल अव्वलम शुभ मंगलम, मंगलम ए आमना बहु मंगलम, ए हलीमा सुधी मंगलम। बुझाया? आप जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, बैठिए। आप लोगों को समझ में आया? अरे मैंने जो शेर पढ़ी आपको समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? समझना चाहते हैं सब लोग? दोनों हाथों को उठा के जोर से बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। आपकी आंखें देख रही है इस वक्त मिंबर शरीफ पर सदर जलसा ज़ेरे सदारत हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज मोहम्मद समीउल्लाह साहब किबला और सरप्रस्ते जलसा पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा अलहाज सैयद ऐनुल हुदा साहब किबला, जिनकी सरप्रस्ती में आज का जलसा कामयाबी की तरफ रवा दवा है। भैया ए भाई साहब हमको देखिए, हमको आप अपनी तकरीर बंद कीजिए और आपके जलसे में
आज के खुसूसी शायर इस्लाम हजरत ख्वाजा गुलाम सरवर, दूसरी जानिब शायर इस्लाम हजरत अख्तर काशिफ साहब, शायर इस्लाम हजरत फैजान रजा साहब, और आपके नकीबे आज़म हिंदुस्तान का क्या कहना। सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान में एक ऐसा नकीब, ऐसा अदीब आपके इलाके से उठा है। भैया बैठ जाइए। मेरा कहना है, मैं जो सोचता हूं कि मुस्तकबिल में अगर हिंदुस्तान के बड़े बड़े अदीब, बड़े बड़े नकीबों की जब एक फहरिस्त बनेगी ना, तो उसमें एक नाम हजरत मौलाना जमाल अख्तर साहब। कामयाब नकाबत आप समाप्त कर रहे हैं, बस थोड़ी देर मिजाज बनाइए, दोनों हाथों को एक बार उठाइए और जोर से बोलिए। हम संस्कृत की उर्दू में तर्जमा करें। दोनों हाथों को उठाकर जोर से बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। हमारी आदत है कि तकरीर करने से पहले हमारे जितने भी धार्मिक लोग धर्म इस्लाम के पवित्र सभा में उपस्थित होते हैं, पधारते हैं, तशरीफ लाते हैं, सबको सबसे पहले धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का अध्ययन कराता हूँ, ताकि हृदय की सफाई हो जाए और सबका सीना इसके नबी का मदीना हो जाए। मेरे साथ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग कलमा को देख रहे हैं। सब लोग पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। पीछे वाले लोग आगे से काम चला रहे हैं। जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमने जोर से इसलिए पढ़वाया कि हिंदुस्तान के स्पेशल पंडितों ने बहुत पहले पढ़ा है। कृष्ण अवतार ने आतम प्रीतम बलोतम सोनम संदीमा संग्रम चाकुलरम इलार ने बाबन इल्लल्लाह परम परम निरंबे कुल प्राप्ति जपे नामे मोहम्मदम एको बचि जन भूतांतरात्मा एकम रूपयम बहुताय करोति तम तम अष्टम से अस्ते धिराउ हस्परिका तकायम सुकर्म अवर नमस्नाम नमो विदम शोषा। खैरियत है? अच्छा लगा? समझ में आया? लेकिन अच्छा लगा, वही अच्छा लगता है आपको जो समझ में नहीं आता। हमारे हिंदू भाई लोग आए, हमारे हिंदू भाई लोग भी आए हैं, वो भी मने मने सोच रहे हैं भजन चालू हो गया है, लेकिन मतलब सुनेंगे तो भी मचल जाएंगे। मतलब सुना दें? सब लोग तैयार हैं? सब लोग तो जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पंडित जी ने पढ़ा है, अपनी किताब में दावा किया है, दलील हम बाद में देंगे। उन्होंने दावा पेश किया ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। वाह! क्या खत्म होता है? पाप खत्म हो जाता है। पाप जानते हैं ना? आप नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। इल्ला लम्मा बैकुंठ प्राप्त हुई जपे नामे मोहम्मदम, बैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मदम। अगर बैकुंठ हासिल करना चाहता है, जन्नत में जाना चाहता है, स्वर्गीय वासी बनना चाहता है, बैकुंठ प्राप्त हुई जपे नामे मोहम्मदम। मोहम्मद के नाम का माला जपो, जन्नती हो जाओ। वाह वाह! ये उनकी किताब में दावा किया गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो गुनाह मिट जाएगा, मोहम्मद के नाम का माला जपो, जन्नती हो जाओगे। दलील मैं दूंगा, ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाएगी। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता है। तब तो किसी शायर ने कहा है, हर दम क्यों तैयार हो। अरे हम नात पढ़ने नहीं आए, बस एक शेर पढ़ते हैं। पीरे तरीकत की मौजूदगी में ये पीर साहब क्यों आए हैं, इसी शेर में समझा दूंगा। पीर साहब लोग क्यों आते हैं? नारा लगा रहा
नारा लगा रहा है, आप लोग उस नारा को देख रहे हैं। नारे का जवाब नहीं देना चाहिए, रहने दीजिए भैया। हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल। कहाँ जाने के लिए? कहाँ जाने के लिए? कब्र में। कब्र में जाने की तैयारी हो रही है, तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कीजिए, नहीं तो इतना पीटेगा फरिश्ता मन ठंडा हो जाएगा। हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। एक शेर पढ़ता हूँ, एक शेर सुनिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। भाई आप लोग खतीब को भी देते हैं पैसे, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, ये आपकी समाज बनी। तो आप एक शेर, अल्लामा जमाल, एक शेर रोज़े अज़ल में कौल किए थे, जाके जपेंगे नाम, जग संसार में आके बंदे भूल गए सबका, तो पीर पैगंबर आए, अरे पीर पैगंबर आए हैं समझाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। वाह, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। बहुत अच्छा पैगाम, अच्छा पैगाम। तो लोग भी आए हैं, जरा एक शेर सुन के वो सुना दे। बोलो ना भाई, तो जरा जोर से बोलिए वो सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से। अच्छा दुनिया से हिंदू भी जाते हैं और मुसलमान भी, दोनों जाते हैं ना भाई, दुनिया से दोनों जाते हैं, लेकिन दोनों के जाने के रास्ते अलग अलग है। कोई खाक बन जाता है, कोई राख बन जाता है। सही बात है। हिंदू जलकर राख हुए और मुस्लिमों के खाक, सोने जैसा दहिया मिट गए, रहा न कोई पास, तो अपना पराया रोता है, अरे अपना पराया रोता है, दिखलाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। वाह, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। ये हाफिज फिरोज साहब किबला ने मुझे फोन किया और आपका माहौल हमें बताया। इन्होंने जो बताया ना, उससे कहीं 1000 दर्जा आप अच्छे हैं। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमने पढ़ा ला इलाहा बाबन, ला इलाहा पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। इल्ला लम्मा ब्रह्म जन्म पे कुल प्राप्ति जपे नाम मोहम्मदम। ऐ संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, बोलिए जन्नत में जाना चाहते हैं सब लोग, जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग आईना में मुंह देख के आए हैं, जन्नत में जाएंगे और नमाज नहीं पढ़ेंगे। नमाज के नाम पे तो इतना ना मुंह लटक जाता है, और जन्नत के नाम पे दोनों हाथ को उठाते हैं, लगता है दुनिया ही में जाने वाले हैं। सुनिए, उन्होंने कहा बैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मदम, अगर बैकुंठ में जाना चाहते हो, मोहम्मद के नाम का माला जपो, जन्नती हो जाओगे। तब तो गुरु नानक जी ने कलम उठाया और गुरु नानक जी ने लिखा, पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल। पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक, तब स्वर्ग हुए कबूल। और तुलसी जी ने कहा, निगम अगम ओ तेज अपारा, आपन मत सबका समझावा, तुलसी भजन भजन सत कोई,
बिना मोहम्मद पार ना होई। वाह बिना मोहम्मद कौन बोला? तुलसी जी। तुलसी जी बोले बिना मोहम्मद पार। अब पैजामा उठाने वाला का हो जाए। पैजामा उठाने वाला को जानते हो आप? खूब जानते हैं, लेकिन हम उधर जाना नहीं चाहते। आज मेरी तकरीर का उन्वान है हिंदू धर्म में खुदा का तसव्वुर क्या है। वाह ये अच्छा है जी माशाल्लाह। यूं समझिए कि हिंदू धर्म जिसे खुदा कहते हैं वो खुदा कैसा है। फिर मैं दलील कुरान पाक से दूंगा, ईमान ताजा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हमारे हिंदू भाई भी आए हैं, वो भी सुने। आज मेरी तकरीर का उन्वान है हिंदू धर्म में खुदा का तसव्वुर क्या है। आइए, हिंदू समुदाय में 4 किताबें हैं, हमारे भाई हैं वो सुने और समझें, वो भी अपने दामन में आज कुछ लेके अपने घरों को जाए। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ अगर बातें समझ में आ गई तो आने वाले जमाने में किसी न किसी वक्त वो कामयाबी की राह हमवार उन पर हो जाएगी। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हिंदू धर्म में कितनी किताबें? जरा जोर से बोलिए, कितनी? ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये 4 वेद है और 18 पुराण है। भविष्य पुराण, भूषण पुराण, अचखंड पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, महागीता पुराण, संग्राम पुराण। इतने पुराण को हमने लाइब्रेरी में देखा है। आइए पढ़ते हैं उसको, उसमें एक जवाब मिलता है। अद्यो हेतु कृतमम्मदम नकारचम विदायम तदूदी इंदरम मित्रम रूरवम गुरुदमानम अंधात्मा प्रवेशो। कितनी किताबें? कितनी? हिंदू धर्म में 4 और आप मतलब अपनी भूल गए, उनकी याद हो गई। हमारे यहाँ 4 कितने? सहायफ अल्लाह की जानिब से बहुत उतरे हैं, लेकिन मशहूर 4 ही किताब है। बेशक तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान मजीद। कह दो सुभान अल्लाह। उनके यहाँ कितनी? हमारे यहाँ आइए, उनकी 4 किताबों में सबसे अच्छी किताब का नाम ऋग्वेद है और मेरे यहाँ सब किताबों में अफजल किताब का नाम कुरान मजीद है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे माशाल्लाह। भैया कहाँ जा रहे हैं? मेरा काम मत कीजिए, कहीं मत जाइए। जिनको जाना है जल्दी में उठ के चले जाइए। जाने वाले को हम नहीं रोक सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता है। जिनका वक्त हो जाता है खुद ब खुद चला जाता है। देखिए वहां पर एक आदमी सो रहे हैं, उनको जगाइए, नहीं तो कहेंगे चतुर्वेदी साहब नहीं आए थे। इधर ध्यान दीजिए। उनकी पहली किताब से आप सुनिए हिंदू धर्म में खुदा का तसव्वुर कैसा है। आइए उनकी पहली किताब को पढ़ता हूँ। किताब में लिखा है यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतार सत्य सर्व करण सत्य। आइए इसका तर्जमा सुनाता हूँ। उनकी किताब कहती है यको जगदीश्वरा, पूरे जग में, पूरी संसार में, ऑल ओवर पूरी दुनिया में फूल शक्ति का मालिक एक है। हम सुन्नियों का अकीदा है मेरा खुदा एक है, मेरा खुदा एक है। हमारे भाइयों की किताब कहती है पूरी दुनिया में फूल शक्ति का मालिक एक है। आइए दूसरे खंड को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है यको जगत गुरु, पूरे जग का एक ही गुरु है। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, गुरु जान। मोबाइल काहे चला रहे हैं? मोबाइल बंद कीजिए ना। हमको तो आने से पहले आप लोग मोबाइल में देख लिए हैं। मोबाइल में देखते रहते आज हम सरापा आपके सामने खड़े हैं। आज हमको देख लीजिए, कल से मोबाइल में देखते रहिएगा। गुरु किसको कहते हैं? उस्ताद को। किसको बोलते हैं? उस्ताद। किसको बोलते हैं? उस्ताद को। हमारे भाई की किताब कहती है ये को जगत गुरु, पूरे दुनिया का गुरु एक है, पूरी दुनिया का उस्ताद एक है, पूरी दुनिया का गुरु। हम गुरु हैं कि नहीं? दुनिया के नहीं, हम किसी बच्चे के हैं। हमारे कोई गुरु हैं, उनके भी हैं,
उनके भी हैं, उनके भी हैं, उनके भी हैं, आपके भी हैं, आपके भी हैं, आपके भी हैं, सबके उस्ताद हैं, सबके गुरु हैं। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा गुरु है जिसका कोई गुरु ही नहीं है। आप कहेंगे इब्राहिम रज़ा वो कौन गुरु है जिसका कोई गुरु नहीं है? तो आइए बातों को समाप्त कीजिए। उनकी किताब कहती है पूरी दुनिया का गुरु एक है। आइए दावा है उनकी किताब से कि पूरी दुनिया का गुरु एक है। दलील अपनी किताब से देता हूँ। आइए चलिए 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 गारे हिरा में चलिए, जरा जोर से सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान अल्लाह। गारे हिरा में जिब्रील अमीन मुस्तफा की बारगाह में आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे का इकरा या मोहम्मद पढ़िए ए नबी। आज कुछ बद अकीदों का अकीदा है कि हमारे भी उस्ताद हैं तो नबी के उस्ताद जिब्रील है। माज़अल्लाह नबी के उस्ताद उनका अकीदा है, उनको जानते हैं। जिनका अकीदा उनको जानते हैं। पहचान बता दूं, उनका अकीदा है कि इतनी बड़ी टोपी पहनते हैं कि तकिया के खोल जैसा लगता है, और कुर्ता इतना लंबा कि पैजामा की जरूरत ही नहीं है, और दाढ़ी इतनी घनी कि लगे हजारीबाग का जंगल है। सुनिए, वो कहते हमारे उस्ताद है तो नबी के उस्ताद जिब्रील है। आओ मैं बताऊं, जिब्रील ने कहा पढ़िए, मेरे मुस्तफा ने कहा नहीं पढ़ूंगा। कहा पढ़िए, कहा नहीं पढ़ूंगा। कहा पढ़िए, कहा नहीं पढ़ूंगा। कहा पढ़िए, कहा नहीं पढ़ूंगा। जिब्रील अमीन रब की बारगाह में रिज़ा पेश किए, मौला तेरे हबीब के पास गया था, तेरा हबीब तो पढ़ता ही नहीं है। उठ बैठ लगा दिया। कब पढ़िए, कहा मेरे मौला तेरा हबीब तो पढ़ता ही नहीं है। तो रब ने कहा जिब्रील मेरे नबी पर, मेरे महबूब पर तुम अपनी हुकूमत चलाएगा तो कैसे मानेगा? हाय 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 हाय। जरा मेरा नाम लेकर देखो। अब जिब्रील अमीन आया, कहा ए नबी उसके नाम से पढ़िए ना जिसने जमीन को बनाया। ए नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने आसमान को बनाया। ए नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने हमको बनाया, आपको बनाया। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलका। ए नबी उसके नाम से पढ़ो जिसने कायनात की तख्लीक फरमाई है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो जो पीप पाप कर रहा है उसका कनपट्टी सूम कर दो। कोई लड़का जाके बोलो कि भाई आराम से बजाओ, उसकी आवाज यहाँ तक पहुंच रही है। इधर से ये सुर मिलाते हैं तो उधर से वो मिलाता है। पढ़ो तो मेरे मुस्तफा पढ़ने लगे। बोलिए सुभान अल्लाह। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा, सरकार जिब्रील कहते रहे तो आप पढ़ते नहीं, रब का नाम आया रुकते नहीं, मामला क्या है? जवाब मिला, इब्राहिम रज़ा सुन, अगर मैं जिब्रील के कहने से पढ़ लेता तो आने वाले जमाने में कुछ लोगों के पास दलील बन जाती और वो यही कहते कि हमारे उस्ताद हैं तो नबी के उस्ताद जिब्रील है। मैंने चुप रह के दुनिया वालों को बता दिया मेरा उस्ताद जिब्रील नहीं है, मेरा उस्ताद तो एक खालिक़े कायनात है। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सराजुल मशाइख कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद ऐनुल हुदा साहब किबला, उनकी पहली किताब से एक श्लोक पढ़ा। आइए दूसरी किताब का नाम यथुर्वेद है। लिखा हुआ है शस्परिका अकायम सुकर्रम अपर्णम अश्नाविरम अबो विदम शोशवा। जल्दी जल्दी सुनिए, उनकी किताब कहती है दुनिया बनाने वाला, दुनिया में तमाम चीजों को पैदा करने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला एक ही है। हमारा भी अकीदा है, जिंदगी बनाने दुनिया बनाने वाला, मौत देने वाला, जिंदगी देने वाला एक ही मेरा रब्बुल आलमीन है। जरा जोर से
आइए 2 किताबें हो गई, तीसरी किताब को पलटते हैं। तीसरी किताब सामवेद में लिखी है। गांव का क्या नाम है? लापो। अच्छा, चलिए लापो ही ले लीजिए। मिसाल दे रहा हूं, इस गांव में मस्जिद है। बोलो भाई, बहुत आलीशान, सुभान अल्लाह, है ना मस्जिद? सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, मंदिर है? मंदिर भी है। नकल कुफ्र न बाशद, घबराना नहीं है, मैं बस मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। अच्छा एक बात बताइए कि मस्जिद में सबसे पहले सुबह सुबह कौन जाता है? कौन जाता है? जोर से बोलिए ना। मुअज्जिन। कौन जाता है? आप लोग कहाँ जाते हैं? ये लोग जुम्मा में जाते हैं। जुम्मा में जाते हैं। अब मंदिर में सबसे पहले कौन जाता है? हमारे हिंदू भाई भी सोचे, मंदिर में सबसे पहले कौन जाता है? पुजारी। पुजारी जाता है सबसे पहले, उनसे पूछिए। जाने के बाद उसके बाद पढ़ते हैं एकम ब्रह्म द्वितीयम द्वितीये नास्ते नास्ते किंचन। हमारे मुअज्जिन साहब जाते हैं तो कान में उंगली डालते और कहते अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। उनकी किताब ने कहा एकम ब्रह्म द्वितीयम, ब्रह्म एक है जो बहुत बड़ा है। ब्रह्मा का माना खुदा होता है। ब्रह्मा का माना उनकी डिक्शनरी में, मेरी डिक्शनरी में नहीं, उनकी डिक्शनरी में ब्रह्मा का माना खुदा होता है। और कहा एकम ब्रह्म एक है, द्वितीयम जो बहुत बड़ा है। हमारे मस्जिदों से आवाज उसी वक्त में आई, सुबह के वक्त में उनके यहाँ से वही आवाज आई, मेरी मस्जिदों से आवाज आई अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। आइए आगे लिखे द्वितीय दूसरा नहीं है, किंचन, और ना दूसरा हो सकता है। क्या बात? मेरा भी अकीदा अल्लाह एक है, दूसरा नहीं हो सकता, ना दूसरा हो सकता है। जरा जोर से एक बार नबी की मोहब्बत में दोनों हाथों को उठाकर जोर से बोले या रसूल अल्लाह। कुछ लोग दोनों हाथों को बोले या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया है सबको करोड़पति बना दे। अल्लाह अल्लाह, मन तो आपका गदगद हो गया। 2-4 लोगों ने कहा आमीन। अब तो दुआ कबूल हो जाएगी। और जब दुआ कबूल होगी तो बगल वाले का जमीन मकान सब खरीद लेंगे। नहीं, सिराजुल मशाइख कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुन्नी जन्नती मुसलमानों, इरादा करो उलमा की दुआ से, सादात की अता से, अगर अल्लाह ने करोड़पति बना दिया तो किसी की जमीन नहीं खरीदेंगे, गरीब की बेटी की शादी कराएंगे। वाह 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 वाह, ये अच्छा है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आज के जलसे में हमारी माँ बहनों की काफी तादाद, एक लंबी तादाद। इनसे पूछो कि जलसे में आने से जन्नत मिल जाएगी क्या? एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ती है, चुगली में राजधानी फेल है। जी सर, आपके लापों में कोई घटना हो जाए और आप चाहते हैं फैल जाए तो मैक में ऐलान मत करो, एक औरत के कान में कह दो, लेकिन समझा देना, किसी को मत कहना। बस हो गया। वो दूसरी से बोलेगी हम तुमको कहते, तुम किसी को नहीं कहना। वो तीसरी को बोलेगी हम किसी को, हम तुमको कहते, तुम किसी को नहीं कहना। कहा किसी को नहीं, 1 घंटे में पूरे लापों में हो गया। मैं कहना चाहता हूँ मेरी माँ बहनों, तुम्हारी जन्नत इस जलसे में नहीं है। तुम अगर ये सोच रही हो कि जलसे में जाने से हमें जन्नत मिल जाएगी तो ये तेरा खाम ख्याल है। फतवा इनसे पूछो, तुम इनको देख रही हो, ये तुमको देख रहे हैं, ये तुम्हें जन्नत मिल रही है या क्या? इस चक्कर में न रहो कि जलसे में जाने से जन्नत मिलेगी। अगर तुम चाहती हो कि जन्नती हो जाऊं तो आज से इरादा करो, चुगली बंद करो, नमाज शुरू करो, और जिस तरह जलसे की खूबसूरती को यहाँ देखते हो तुम उसी मोहब्बत की निगाह से सुबह शाम अपने शौहर का चेहरा देखा करो। वाह वाह वाह,
अल्लाह अकबर। ये चरा अल्लामा इब्राहिम साहब जिंदाबाद। वाह 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 वाह। और मैं जलसे की कमेटी वालों से कहना चाहता हूँ, बंद करो इसे जलसों में। क्या मिलने वाला है तुम्हें? अगर बुलाते हो तो तुम्हें इसे बंद करो, पर्दा लगाओ। और आज मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, बहुत जगहों पे मैंने देखा है कि पर्दा तो लगा देते हैं, लेकिन उसके पीछे एक टीवी लगाई जाती है और टीवी में फिर उसी उलमा की तकरीर सुनती है। ये क्या उस उलमा की तकरीर सुनना और टीवी में देखना इसके लिए दुरुस्त है? बंद कीजिए। और मैं अपने माँ बहनों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, तुम जलसे में आना बंद करो। अगर आज इरादा कर लिए कि आज के बाद हम जलसे में नहीं जाएंगे, कसम खुदा की तुम कामयाब हो जाओगे। तुम सवाब की नीयत से आ गई हो, लेकिन क्या हो रहा है? आएगी जलसे में बैठेगी, इतनी बातें इतनी बातें इतनी बातें इतनी बातें साहब, एक बार भी सुभान अल्लाह नहीं निकलता है। खाली बात करती है। खाला, अम्मी, फुफ्फू, नानी, दादी, कौन कौन सब आ जाती है जलसे में। एक जब से आएगी तब तक बात करती रहेगी, एक बात पर अमल नहीं करती है साहब। हिंदुस्तान में झूठों की बैठक, झूठ बोलने वालों की बैठक, उसमें कहा कि जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसको बड़ा इनाम मिला। तो झूठ बोलना था। किसी ने जो प्लेन देखा भी नहीं था, कहा कि हम प्लेन को उड़ा दिए, झूठ बोलना था। किसी ने कहा ट्रेन को पलटा दिए, किसी ने कहा मोटरसाइकिल को उड़ा दिए, सब झूठ बोलता रहा। गांधी जी बोले कि हम झूठ नहीं बोलते हैं, इतना जानते हैं कि जहां 5 औरत बैठती है चुपचाप रहती है। लोग कहे कि सबसे बड़ा झूठ ये, वो चुप रहे जहां 5 को बैठ जाए। मैं कहना चाहता हूं मेरी माँ बहनों, चुगली बंद करो, गीबत बंद करो, नमाज शुरू करो, अपने बच्चों को इस्लामी तरबियत दे दो। कसम खुदा की, अरे फातिमा तो नहीं बनोगी, कनीज़े फातिमा बन के जन्नती हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सराजुल मशाइख कॉन्फ्रेंस। अच्छा पैगाम है भाई। वाह। चल गई बात तो एक बात और सुनिए, चल गई बात तो मैं दूसरी तरफ था, लेकिन इस्लामी तरबियत की बात करते हैं साहब। आप तो परदेसी हैं, आप तो छत्तीसगढ़ में रहते हैं, रामगढ़ में रहते हैं, रांची में रहते हैं, कलकत्ता में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं। बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है? बताइए आप, बताइए बताइए बताइए, जोर से बोलिए। लेकिन इसका तो हाल ये है कि बस घर में एक रिमोट दबाया तो इधर चला, एक कभी ये रिमोट दबाती है, कभी ये रिमोट दबाती है। बस टीवी देखने से फुर्सत नहीं है। आपने 25,000 का मोबाइल दे दिया है, बस वो मोबाइल देखती है। बच्चों को स्कूल भेजती कहाँ, मदरसा भेजती कहाँ? लेकिन सुनिए तरबियत देने का हाल। इसके पास कितने बेटे? नजराना खतरे में इब्राहिम साहब। जोर से बोलो, कितने बेटे? कोई ताज्जुब की बात नहीं हजरत, कोई टेंशन नहीं है, तवज्जो कीजिए। कितने बेटे? कितने? एक बेटा स्कूल जाता है, एक मदरसा। मदरसा कौन जाता है मालूम है? जो सबसे काला है। स्कूल कौन जाता है? जो गोरा है। स्कूल भेजने का, मदरसा भेजने की इसकी बात देखिए कैसे भेजती है। जो मदरसा जाता है सुबह उठेगी, झाड़ू देगी, चाकू में वो बेचारा उठा, पूरा किताब लपेटा जा रहा है, चला गया मदरसा, नाक में नेटा लगा, मौलाना ने मारा एक में मदरसा में जाके अलिफ बे अलिफ बे अलिफ बे अलिफ बे करते करते कितनी किताबें फाड़ दिया। क्या तजर्बा है भाई, जिंदाबाद। सही बात है, कितनी किताबें फट गई, लेकिन अलिफ बे याद नहीं हुआ। उसी का दूसरा बेटा स्कूल जाता है, 7 बजे जगाती है, बाबू उठो ना उठो ना उठो ना, उठा
ऐठी मोर करके उठा, वाह क्या बात है। उसके लिए रोटी तैयार, पराठा तैयार, अंडा तैयार, टिफिन में बंद, किताब लेके, नहला के धुला के, कपड़ा पहना के, हैं लेके टिफिन लेके रोड पे खड़ी बस का इंतजार कर रही है। देखते बस आ गई, बेटा को गाड़ी में बैठाया, टिफिन दिया और पीछे हट के बोली बाय बाय। तो बेटा बोला हाय हाय। आ गई घर, हंसते आप, आ गई घर। बेटा पढ़ लिया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, प्रोफेसर हो गया, मुंबई में नौकरी हो गई, कलकत्ता में नौकरी हो गई। इसका बुढ़ापा आया, वो बेटा बाल बच्चों को समेटा और दिल्ली चला। बुढ़ापे बाप का ख्याल नहीं, पूरी माँ का ख्याल नहीं, तमाम बच्चों को लिया और माँ के सामने बोला बाय बाय। माँ बोलती है हाय हाय। क्या किया आपने? मैं कहना चाहता हूँ प्यारे मेरी माँ बहनों सुनो, अगर तुम्हें बेटा को पढ़ाना ही है तो डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, प्रोफेसर भी बनाओ, इस्लामी तालीम दे दो ताकि तुम्हारे बेटे की नौकरी जब मुंबई में हो जाए, दिल्ली में हो जाए, जब तेरा बेटा विदेश जाने लगे और बाल बच्चों को लेके जाने पर सोचे तो कभी नौकरी का ख्याल आए तो कभी माँ के बुढ़ापे का ख्याल आए। जरा जोर से दोनों हाथों को उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। मैं चाहूं तो उस पे बातें बहुत कर सकता हूं, लेकिन आइए हम जहां थे वहीं चलते हैं, फिर इंशाअल्लाह कुछ बातें करूंगा। खैरियत से हैं, सुभान अल्लाह बोलिए हैं, इस वक्त बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उम्र तो कम खत्म है, पासपोर्ट तैयार है, कब वीजा लग जाए कोई ठीक नहीं है। इस वक्त मेहनत करने की जरूरत है, जितना चाहे सुभान अल्लाह बोलते जाइए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। उनकी किताब ने कहा ब्रह्मा एक है जो बहुत बड़ा है, द्वितीय निराला दूसरा नहीं है, ना दूसरा हो सकता है। कितनी किताबें हो गई? जरा जोर से बोलो। आइए चौथी किताब के श्लोक पढ़ता। हमारे पास श्लोक मंत्र बहुत है, लेकिन आप जब तक सुनेंगे इंशाअल्लाह हम अपने वक्त के अंदर ही बोलेंगे, घबराना नहीं। आप लोग घबरा रहे हैं क्या? तवज्जो है। जो लोग बैठे हैं उनका टावर काम कर रहा है, तो जो लोग बैठे हैं वो लोग हाथ उठा के बताएं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपकी समात बड़ी अच्छी है। गढ़वा में काफी दिनों के बाद गढ़वा के इलाके में आया, लमसम 1 साल तो ऐसे ही लॉकडाउन में गुजर गया है ना, और लमसम 2 साल के बाद इस इलाके में आया। आपकी जो समात है वाकई आपके आने के बाद कोई नहीं आया, खाली कोरोना आया, उसके बाद आप आए। अच्छा, फिर मैं आ गया, फिर दस्तक देने वाला है, सुन रहा हूँ। सुनिए, चौथी किताब हमारे हिंदू भाई आए हैं तो इसको सुनिए और समझने की चीज है। चौथी किताब लिखा एक ओंकार सतनाम करता पुरुष नरभू नरवीर अकाल मूर्ति अजोति। सुनिए, उनकी किताब कहती है एक ओंकार एक ही है जो संसार का निराकार है, सतनाम। जो लोग खड़े हैं इधर वाले, हमारी आवाज पहुंच रही है? समझ रहे हैं? आवाज क्यों नहीं पहुंचेगी? साउंड किनका लगा है आपको मालूम है? एक राम साउंड अल्हम्दुलिल्लाह धूम मचा रहे हैं पूरे झारखंड और झारखंड के बाहर बिहार के कुछ हिस्सों में भी आपका माइक दिखता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी अच्छी सेटिंग होती है। अल्लाह इनके हाथ को सलामत रखे, इनके हुनर को सलामत रखे, कहिए आमीन, इनको भी सलामत रखे। अच्छा, ये सलामत रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत है? आप लोग धीरे से बोले आमीन।
थोड़ा जोर से बोलना चाहिए ना। सुनिए, ये औकार एक ही है जो संसार का निराकार है, सतनाम, उसी का नाम सच्चा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारे हिंदू समुदाय की किताब कहती है ये औकार एक ही है जो निराकार है, सतनाम, उसी का नाम सच्चा है, कर्ता पुरुष वो कादिर मुतलक है। हमारा कुरान कहता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। उनकी किताब कहती है कर्ता पुरुष वो कादिर मुतलक है, नर उसको किसी का भय नहीं होता है, वो किसी से डरता नहीं है। अल्लाह किसी से डरेगा? माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह। अल्लाह काहे डरेगा? डरेगा वो जिसके मुकाबिल में कोई होगा, उसके मुकाबिल में तो कोई है ही नहीं, वो डरेगा क्यों? आगे लिखा है नरवीर लेकिन सबको डराता है। अल्लाह अपने बंदे डराता है। जब अल्लाह अपने बंदों को डराता है तो मालूम है क्या करता है? जरूरत से ज्यादा पानी बरसा देता है, दाहर लाता है, सैलाब लाता है। अच्छा, YouTube लाइव चल रहा है, चलिए चलाइए। अल्लाह ताला आपको बहुत देर तक दुनिया में सलामत रखे। कहिए आमीन। लाइव चला रहे हैं तो अच्छी बात है, दुनिया को पैगाम मिल रहा है। जरा दोनों हाथों को बोले उठा के या रसूल अल्लाह। सुनिए सुनिए, नरवीर वो सबको डराता है। कौन सबको डराता है? अल्लाह। अल्लाह जब डराता है ना तो जरूरत से ज्यादा पानी बरसा देता है, सैलाब लाता है। अल्लाह जब अपने बंदों को डराता है तो आंधी लाता है, तूफान लाता है, भूकंप लाता है। जब अल्लाह अपने बंदों को डराना चाहता है तो जानलेवा बीमारी कोरोना को पैदा कर देता है। सही बात है। अकाल मूर्ति, इस वर्ष को समझिए, कोई सुभान अल्लाह न कहे, चुपचाप गौर से सुनिए, मेरा मुताला समाप्त कीजिए। हमारे हिंदू भाई भी इसको खूब समझें। आपकी किताब में लिखा है अकाल मूर्ति, उसकी कोई मूर्ति नहीं है। मेरा घर जनकपुर धाम है। इंडिया में हिंदू धर्म के पवित्र स्थल का नाम अयोध्या है और नेपाल में हिंदू धर्म के पवित्र स्थल का नाम जनकपुर है। और मेरा घर जहाँ है वहाँ ब्राह्मणों की आबादी है। एक ब्राह्मण एक पंडित जी से मैंने पूछा, पंडित जी अकाल मूर्ति का मतलब क्या होता है? मेरे भाइयों सुनो, बड़े खुश हो गया। हमारे हिंदू भाई भी खुश होकर अपने घरों को जाएंगे। सुनिए सुनिए, लिखा है अकाल मूर्ति, उसकी कोई मूर्ति नहीं होती है। हमने पंडित जी से पूछा, पंडित जी अकाल मूर्ति का मतलब क्या होता है? उसने कहा जिसकी मूर्ति न हो, जिसका फोटो न हो, जिसकी तस्वीर न हो। हमने कहा पंडित जी अगर अकाल मूर्ति का मतलब ये होता है जिसकी फोटो न हो, जिसकी तस्वीर न हो, जिसकी मूर्ति न हो, तो फिर आपके मंदिर में ये किसके तस्वीरें लगी है? ये किसके फोटो हैं? ये किसकी मूर्तियां हैं? तो पंडित जी ने जो कहा वो सुनिए, मचल जाइए, हमारे हिंदू भाई भी खुश हो जाएंगे। उन्होंने कहा मौलवी साहब, हमारे मंदिरों में जो मूर्तियां हैं ये हमारे खुदा के नहीं हैं, हमारे खुदा के नहीं है। कम पढ़े लिखे पंडित से नहीं पूछना आप, वरना वो फंसा देगा। कहा कि हमारे खुदा के नहीं है। हमने कहा किसके हैं? तो कहा हमारे खुदा के भेजे हुए अवतार के हैं। हमने कहा अवतार का माना? कहा हिंदी में संदेश लाने वाला, उर्दू में खबर लाने वाला, इंग्लिश में मैसेंजर। हमने कहा कौन है वो? तो कहा कि खुदा, मेरे खुदा के, मेरे जुमलों पे गौर करना, नकल कुफ्र न बाशत। उसने कहा मेरे खुदा के, उसने कहा मेरे खुदा के देवी देवता हैं। हमने कहा पंडित जी जब आपके खुदा के देवी देवता हैं तो आपका खुदा कैसा है? अब बोलो सुभान अल्लाह, अब जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हमने कहा कि आपका खुदा कैसा है? तो उसने कहा मौलवी साहब उसी मंत्र में आगे लिखा है अकाल मूर्ति अजोति, जो पूरी दुनिया को रोशनी देता है। हमने कहा रोशनी देता है वो खुदा है? कहा
जो रोशनी देता है वही खुदा है। हमने कहा कैसा है? कहा वो प्रकाश है, वो लाइट है, वो रोशनी है। जब कहा प्रकाश है, लाइट है, रोशनी है, मैं बोलने लगा पंडित जी बस कीजिए, जिसको आप लाइट कहते हैं, जिसको आप रोशनी कहते हैं, जिसको आप प्रकाश कहते हैं, उसी को मेरा कुरान नूर कहता है। वाह, नारे तकबीर। आओ धीरे बोलिए, जरा जोर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सराजुल मशाइख कॉन्फ्रेंस, पीरे तरीकत अल्लामा इब्राहिम रजा चतुर्वेदी, जिसको वो प्रकाश कहते हैं, लाइट कहते हैं, रोशनी कहते हैं, उसी को मैं नूर कहता हूँ। नूर की हिंदी प्रकाश है, नूर की इंग्लिश लाइट है, नूर की उर्दू रोशनी है। क्या है? समझना चाहते हैं? जोर से बोलिए, क्या है? नई आवाज में कागज है। क्या है? जोर से बोलिए, क्या है? क्या है? कैसा है? कैसा है? बोले व्हाइट है, बोले सफेद है, कैसा है? हजरत बोले उजला है, हजरत बोले उजला है। कैसा? व्हाइट है। अब बताइए कैसा है? किसी ने कहा व्हाइट है, किसी ने कहा उजला है, किसी ने कहा सफेद है, किसी ने कहा सादा है। हमरे जैसा देहात का आदमी होगा तो कहेगा उजर है, नहीं बोलेगा चारक है। एक कागज जिसको किसी ने उजला कहा, किसी ने लाइट कहा, किसी ने व्हाइट कहा, किसी ने सफेद कहा, किसी ने उजला कहा, किसी ने सादा कहा। अब सुनिए सुनिए, मेरा खुदा एक है, मेरा अकीदा है। दुनिया के लोग चाहे जिस तरह पुकारे उसे पुकारने दो। मेरा अकीदा है कि पूरी दुनिया बनाने वाला एक मेरा रब्बुल आलमीन है। वाह, जिंदाबाद हजरत, जिंदाबाद। जरा जोर से। अब समझने की एक बात बताऊं, ये कौन सा जिला है? गढ़वा। जोर से बोले। गढ़वा शहर है कि देहात? शहर है। इधर है कि इधर? इधर। अब तवज्जो करना, इधर गढ़वा है। गढ़वा, गढ़वा के 50 किलोमीटर पूरा 50 किलोमीटर उत्तर, 50 किलोमीटर दक्षिण, 50 किलोमीटर पश्चिम, 4 संत हुए। बोलो बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। एक आदमी 50 किलोमीटर उत्तर है जिसका नाम छोड़िए। एक आदमी 50 किलोमीटर उत्तर, एक दक्षिण, एक पूरब, एक पश्चिम, चारों संत हैं। कितने किलोमीटर पे? सबके पास है मोटरसाइकिल। कौन कौन? बोलिए ना भाई। मोटरसाइकिल का नाम है स्प्लेंडर। सब है नौजवान, सबके पास है स्प्लेंडर, सब है 50 किलोमीटर पे। सबकी गाड़ी की स्पीड बढ़ी है 70 और सब चला 12 बजे। कहाँ जाने के लिए? कौन पहले जाएगा? कौन पहले जाएगा? चारों नहीं जाएगा, कोई आगे पीछे जाएगा। जो पहले जाएगा वो जाएगा जिसका रास्ता सही होगा। जरा जोर से बोलो ना, जोर से बोलो, जोर से बोलो। जिसका रास्ता सही होगा। अब जहन को गरीब करो। कोई मंदिर में पुकारे, कोई गिरजाघर में पुकारे, कोई कलीसियाओं में पुकारे, कोई कहीं पुकारे, पुकारने दो। हमारे पास तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम है, सीधा रास्ता है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, फरमाने मुस्तफा, शरीयते मुस्तफा। अल्लाह अल्लाह, रब की वहदानियत का इकरार कीजिए, जोर से बोलिए अल्लाह। देखा है? अल्लाह को देखा है? मानते हैं? कैसे मानते हैं? जब नहीं देखे हैं। आपका जवाब होगा इब्राहिम रजा, सुनो। एक देखने वाले का कहा मान लिया है,
वाह। अगर सच्ची बात है तो सब लोग बोले सुभान अल्लाह। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, हमने उसे पे देखे खुदा मान लिया है। वाह 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 माशाअल्लाह। जरा दोनों हाथों को एक बार उठाइए, जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। जिनका ठीक है जल्दी में उठाइए 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 उठाइए। या अल्लाह जो लोग नहीं उठा रहे हैं उनको हाथ उठाने की तौफीक दे दे। जरा लहरा के इस तरह बोलिए ताकि आवाज गढ़वा से निकले तो करबला होते मदीना पहुंच जाए। बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, जो बात मैं किया हूँ, जो बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हैं? पीछे वाले लोग समझ रहे हैं ना? कुछ लोग ऐसे ऐसे करें, कुछ लोग ऐसे ऐसे करें। वक्त मेरा खत्म हो रहा है, क्यों घबरा रहे हैं? हम जल्दी ही आपके पास से जाने वाले हैं। एक जलसे में एक मौलाना इसी तरह तकरीर कर रहे थे। तकरीर करते करते कुछ लोग आगे से बोल रहे थे और पीछे वाले मौलाना बोले कि तुम लोगों को इतना समझाता हूँ, बात नहीं समझते हो तो जलसा क्यों कराते हो? इस्लाम बहुत पीछे है। उस जलसे में एक आदमी का नाम था इस्लाम और वो बैठा हुआ था पीछे। इस्लाम समझा के लगता हम ही को कह रहे हैं, उठ के बीच में आ गया। मौलाना बोले कि अब हम तुम्हारे इलाके में नहीं आएंगे। बहुत तकरीरें कर ली, नमाज तुम लोग नहीं पढ़ते हो, मस्जिद का एहतराम नहीं करते हो, इस्लाम बहुत पीछे है। इस्लाम मौलाना बोले जब तकरीर खत्म करने लगा, भाई और रमजान आ रहा है, रोजा रखना। तुम लोग रमजान आता है रोजा नहीं रखते हो, इस्लाम बहुत पीछे है। इस्लाम खड़ा हो गया। कहा मौलाना अब कहाँ बैठे हम? खाली इस्लाम पीछे है, इस्लाम पीछे। हम इस्लाम तो आगे आ गया, कलाम पीछे है, आपको दिखाई नहीं दे रहा? इस्लाम तो आगे आ गया। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैं कहना ये चाहता हूँ, आज का जलसा, जिस जलसे को आपने मनाया है, सजाया है, रचाया है, इतना खूबसूरत बनाया है, सादात कराम को बुलाया है, उलमाए कराम को बुलाया है, शोरा इस्लाम का काफिला आपने बुलाया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है आज के जलसे में हमारे हिंदू बिरादरान आए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ए मेरे भाइयों, मेरे वतन में रहने वालों, आप मेरे जलसे में क्यों आ गए? जलसा तो मेरा है। हिंदू भाइयों का जवाब होगा इब्राहिम, सुनो, देश भारत में सब भाई भाई करो। देश भारत में सब भाई भाई करो। धर्म कहता नहीं लड़ाई करो। हिंदू मुस्लिम ये भारत के दो नैन हैं, मिलकर जो भी रहे तो यहाँ चैन है। जो भी फितना करे उसे पिटाई करो। धर्म कहता नहीं लड़ाई करो। जरा दोनों हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। देखिए अब अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ तो गुफ्तगू मेरी लंबी हो जाएगी और मुझे मैं चाहता हूँ कि इसी वक्त इसी जगह मैं अपनी तकरीर को खत्म कर दूं। बड़े चलिए आपकी बात जरा तवज्जो है। सब लोग तैयार हैं? हाथों को उठा के लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। आइए, आपने सुना कि अल्लाह अल्लाह। आइए एक तारीख सुनाता हूँ, बस 5 से 7 मिनट। अल्लाह इसको ज़हन में रखिए। गांव का नाम भूल लापो। ये देहात है कि शहर है? बोलिए बोलिए बोलिए। आपने अपने जलसे का नाम रखा है सिराजुल मशाइख कॉन्फ्रेंस। अल्लाह अल्लाह, बड़ा अच्छा नाम आपने चुना है। सुनिए सुनिए सुनिए, जरा तवज्जो कीजिए। दोनों बातें इसमें आएगी, वहदानियत का भी जिक्र होगा और एक अल्लाह वाले का भी जिक्र होगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक गांव है, एक देहात है, जल्दी जल्दी सुनिए। एक गांव में, एक देहात में चंद पगड़ी वाले, पगड़ी नहीं पगड़ा वाले, जुब्बा वाले, पादरी धर्म वाले। कौन धर्म वाले? पादरी धर्म वाले आ गए। चंद लोग गांव में पहुंच गए। अच्छा एक बात बताओ, लापो में आज जलसा का माहौल है। जलसा खत्म हो जाए, उलमाए किराम अपने अपने घरों को चले जाए। उसके बाद लापो में
अगर 10 गो मौलाना पगड़ी बांध के जुब्बा पहन के आ जाए तो भीड़ लगेगी कि लगानी पड़ेगी? अपने आप लग जाएगी, अपने आप। आ गए पादरी वाले, भीड़ लग गई। गांव के देहाती लोग पहुंच गए। देहाती लोग बड़े अच्छे होते हैं, उलमा की कदर करते हैं। चौकी दिया बैठने के लिए, चौकी पे कुर्सी लगा दिया है। लगाने के बाद ये लोग बैठ गए। धीरे धीरे गांव के सारे लोग जमा हो गए। सुनो सुनो, गौर से सुनो, तवज्जो से सुनना। गांव के सारे लोग जमा हो गए। तस्करा किसका हो रहा है, बातें किसकी हो रही है? जब नाम लूंगा ना तो आपकी ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाएगी। सुनिए, गांव के सारे लोग जमा हो गए और ये पादरी धर्म वाले पूछने लगे, लोगों कितने खुदा को मानते हो? सारे लापू वाले बोले, एक खुदा की, एक खुदा को। कितने खुदा की परस्तिश करते? सब बोले एक खुदा को मानता हूँ, एक ही खुदा के सामने सर झुकाता हूँ। सुभान अल्लाह। उसने कहा, लापू वाला तुमसे 3 सवाल खुदा के बारे में। किसके बारे में? जरा जोर से बोलिए, किसके बारे में? जरा दिल लगाइए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। किसके बारे में? खुदा के बारे में 3 सवाल। सवाल ये था कि अगर खुदा है भाई, नारा वाला, मेरा काम। अरे भैया जीने दो भैया, जाइए, कोई बात। तवज्जो, सुन रहे, मुझको देख रहे हैं। सुनिए, कहा कि 3 खुदा के बारे में 3 सवाल है। अगर तीनों सवाल का जवाब दिया तो ठीक है, और नहीं दिया तो मेरा धर्म कबूल करना पड़ेगा। अल्लाह। गांव के देहाती लोग परेशान हो गए कि इन मौलाना लोगों का जवाब हम कहां से देंगे। जल्दी सुनिए। लोगों ने कहा, साहब जरा बताइए ना, आपका कौन सा सवाल है? कहा, सवाल ये है कि अगर तुम एक खुदा को मानते हो तो खुदा अगर दुनिया में है तो खुदा इस टाइम क्या कर रहा है? खुदा है तो खुदा से पहले क्या था? खुदा है तो खुदा देखते किधर है? जब 3 सवाल लोगों से किया, गांव वाले देहाती लोगों के पसीना चलने लगे। जवाब कैसे बनेगा? इतने में एक छोटा सा बच्चा मकतब से पढ़ के आया। बच्चों की आदत होती है जहां भीड़ लगे तो खुद पहुंच जाए। वो भी पहुंचे। एक से पूछा, चचा जान, स्टेज पर ये पगड़ी वाले लोग कौन सा नाटक कर रहे हैं? नाटक नहीं कर रहे हैं, हम लोगों का पसीना छोड़ा रहे हैं। का क्या कर रहे हैं? का तुम नहीं समझेगा। का थोड़ा सा बोलिए ना। का नहीं समझोगे। का थोड़ा सा बोल दीजिए। का नहीं समझोगे। का थोड़ा सा बोलिए ना। नहीं समझेंगे तो क्या होगा? हमको भी मजा मिल जाएगा। कहा कि इनका 3 सवाल है। सवाल ये है कि खुदा इस वक्त क्या कर रहा है? सवाल ये है कि खुदा से पहले क्या था? सवाल ये है कि खुदा किधर देखता है? उस बच्चे ने मुस्कुराया और कहा, इंशाअल्लाह मैं जवाब दे दूंगा। सुभान अल्लाह। कहा, इसका जवाब मैं दूंगा। मालूम है वो बच्चा कौन है? उस बच्चा का नाम इमाम आजम है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इमाम आजम ने फरमाया कि इसका जवाब मैं दूंगा। लोगों को साइड करता हुआ, भीड़ को फाड़ता हुआ और स्टेज के करीब आ गए। छोटी उम्र है इमाम आजम की। कहा गए, मुल्ला क्यों कर रहे हो अल्लाह? कहा, क्या बात है? कहा कि तुम्हारे सवाल, कितने सवालात हैं तुम्हारे? कहा 3। कहा मैं जवाब दे दूंगा। कह दो सुभान अल्लाह। कहा जवाब दो। कहा कि जवाब दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुमको नीचे आना होगा। सवाल नीचे से करो, जवाब मिल जाएगा। वो कुर्सी छोड़ के नीचे गया। इमाम आजम आके कुर्सी में बैठ गए। सुभान अल्लाह। कहा सवाल करो। नीचे से सवाल किया कि खुदा इस वक्त क्या कर रहा है? इमाम आजम ने कहा, सुनो, खुदा क्या कर रहा है बता दूं? कहा बताओ। कहा मेरा खुदा इस वक्त तुमको कुर्सी से उतार के नीचे ले जा रहा है और मुझको कुर्सी दे रहा है। वो तो इज्जत मंतशा, वो तो जिल्ल मंतशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जलील कर देता है। अल्लाह ने मुझे इज्जत दे दी, मैं कुर्सी पे बैठ गया। अल्लाह ने तुझे जलील कर दिया, तू नीचे चला गया। वाह 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 वाह। का दूसरा सवाल, जल्दी सुनिए, बस 2-3 मिनट। का दूसरा सवाल ये है कि खुदा देखता किधर है?
इमाम आजम ने फरमाया मोमबत्ती मंगाओ, सुभान अल्लाह, मोमबत्ती मंगाया, कहा जलाओ। उसका सवाल ये था कि खुदा देखता किधर है। इमाम आजम ने सवाल किया, ये बताओ मुल्लो, मोमबत्ती की रोशनी किधर है? फंस गया। क्या बोलो? एक ने कहा मोमबत्ती की रोशनी चारों तरफ है, तो कहा कि मोमबत्ती की रोशनी चारों तरफ है। इमाम आजम ने फरमाया ईमान की हालत में जब मोमबत्ती की रोशनी चारों तरफ है, वल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, मेरे रब का नूर जमीन और आसमान पे साया फिगन है। का तीसरा सवाल बोलो जल्दी जल्दी। का तीसरा सवाल ये है कि खुदा से पहले क्या था? का गिनती आती है? का हाँ, का गिनो, का 1 2 3 4 5, का पलटने आता है? का हाँ, का 5 6 5 4 3 2 1। उसका सवाल ये था कि खुदा से पहले क्या है? इमाम आजम ने कहा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे क्यों नहीं बढ़ता? उसने कहा एक से पहले कुछ नहीं है। इमाम आजम ने कहा मेरे खुदा से पहले कुछ नहीं है। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, हमने उसे बेदेखे खुदा मान लिया है। पढ़िए हमारे साथ, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे नहीं पढ़िए, सादात किराम बैठे हैं, फरिश्ते आए हैं और आपके मैं तौबा पढ़वा रहा हूँ, मेरे साथ जोर से पढ़ लीजिए। अगर फरिश्तों ने लिख दिया कि फला फला ने तौबा कर लिया तो मुकद्दर का सितारा चमक जाएगा। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।